कि लेट एल आर सी एंड वी रिप्रेजेंट इंडक्टेंस, रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस एंड वोल्टेज रिस्पेक्टिवली। अगर हमारा एल इंडक्टेंस है, आर रेजिस्टेंस है, सी हमारा कैपेसिटेंस है और वी हमारा वोल्टेज है, तो आपको बताना है कि डायमेंशन ऑफ एल अपॉन में आर सी वी क्या होगा एसआई यूनिट्स में। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमको हर एक टर्म का डायमेंशनल फॉर्मूला चाहिए होगा इस टर्म को सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहला हमारा क्या है, इंडक्टेंस टर्म। इंडक्टेंस को कैसे ऑब्टेन करते हैं, हमें पता है कि एक करंट कैरिंग सोलेनॉइड में जो मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी स्टोर होती है, दैट मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी इज गिवन बाय U इज इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर, वेयर एल इज आवर इंडक्टेंस, आई इज द करंट फ्लोइंग इन इट, है ना। तो यहाँ पर इस इक्वेशन को सॉल्व करने से हम लोग L का डायमेंशनल फॉर्मूला ऑब्टेन कर सकते हैं। तो देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ L इज इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एनर्जी अपॉन में डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ करंट का स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पर 1/2 हमारा डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, तो ये तो हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला में कंट्रीब्यूट करेगा नहीं। तो देखिएगा U विच इज़ बेसिकली हमारी एनर्जी है, और एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है mL2T-2 डिवाइडेड विद करंट का स्क्वायर। करंट का डायमेंशनल फॉर्मूला हमारा एम्पियर का A और इसका ये स्क्वायर हो जाएगा। तो फाइनली हमारे पास में इंडक्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला आ रहा है एज mL2T-2A-2 इस तरीके से। दूसरा टर्म है हमारा रेजिस्टेंस। तो ओम्स लॉ से हमको पता है कि V इज इक्वल टू आई आर होता है, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, V अपॉन में I, है ना, V अपॉन में ये I। V दैट इज पोटेंशियल, इट इज गिवन बाय वर्क डन अपॉन में चार्ज, है ना, और नीचे में ये हमारा करंट है। तो ये Q हमारा ये नीचे आ जाएगा, तो ये बन जाएगा एज वर्क अपॉन में ये करंट का I इनटू चार्ज हमारा ये Q। अब हर एक का डायमेंशनल फॉर्मूला यहाँ पर पुट कर लूँ। वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है mL2T-2 डिवाइडेड विद करंट का डायमेंशनल फॉर्मूला दिस इज A, और चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला, चार्ज हमारा करंट इंटू टाइम होता है, तो ये हो जाएगा A इंटू टी इस तरीके से। तो फाइनली इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बन जाएगा हमारा mL2T-3A-2 इस तरीके से। फिर बात करते हैं हम लोग कैपेसिटेंस की। तो डियर स्टूडेंट्स, वी नो कैपेसिटेंस C इज गिवन बाय चार्ज Q अपॉन में पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो यहाँ पर ये हमारा Q डिवाइडेड विद पोटेंशियल, जैसे कि हमने देखा ये क्या है हमारे पास में, वर्क डन अपॉन में चार्ज Q। ये Q हमारा ऊपर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा Q स्क्वायर अपॉन में डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वर्क, और चार्ज दिस इज करंट इनटू टाइम, तो ये हो जाएगा A स्क्वायर T स्क्वायर अपॉन में वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला विच इज mL2T-2। तो फाइनली यहाँ पर कैपेसिटेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला हमारा आ जाएगा एज m-1L-2T4A⁴ इस तरीके से, है ना। तो यहाँ पर हमने लगभग सब कुछ निकाल लिया, है ना। V हमारा पोटेंशियल है, तो पोटेंशियल का भी एक बार हम लोग डायरेक्टली डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल लेते हैं। तो जैसे कि हमें पता है कि पोटेंशियल इज योर वर्क डन अपॉन में चार्ज होता है, दिस इज W/Q है। वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला दिस इज mL2T-2 अपॉन में चार्ज इज योर करंट इनटू टाइम, तो ये हो गया AT इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। तो फाइनली इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा हमारा mL2T-3A-1 इस तरीके से। तो अब हमको जैसे कि सभी टर्म का डायमेंशनल फॉर्मूला मिल गया, तो इस इक्वेशन में, ठीक है ना, डायमेंशनली सभी की वैल्यूज पुट करिएगा और आंसर ऑब्टेन कर लीजिएगा। तो ये जो टर्म है वो हमारा क्या है, L अपॉन में RCV। तो यानी कि हमें बेसिकली डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है L अपॉन में RCV का।
एल हमारा इंडक्टेंस, एल का डायमेंशनल फॉर्मूला आया है हमारा ML2 T-2 A-2, तो इसको यहाँ पर पुट करिएगा। तो दिस इज ML2 T-2 A-2 इस तरीके से, होल डिवाइडेड विद आर यानी कि रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला आया है हमारा ML2 T-3 A-2, तो इसको यहाँ पर पुट करिएगा रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला, दिस इज ML2 T-3 A-2। फिर कैपेसिटेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला ये आया हमारे पास में M-1 L-2 T4 A2, तो ये हो जाएगा M-1 L-2 T4 A2 इस तरीके से। और आखिर में ये पोटेंशियल का डायमेंशनल फॉर्मूला, दिस इज ML2 T-3 A-1, ये यहाँ से हमने लिख दिया। तो देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये M से M कट जाएगा, ये M-1 और ये M काट देगा आपस में, तो M का यहाँ पर कोई टर्म नहीं होगा, है ना। फिर L क्लियर देखते हैं, ये L2 से हमारा L2 चला गया, ये L-2 और ये L2 ये भी आपस में कैंसल आउट कर देंगे यानी कि यहाँ पर L का भी कोई टर्म नहीं होगा। फिर देखते हैं टाइम के लिए, तो देखिएगा यहाँ पर ये ऊपर में T-2 है, नीचे में देखिए क्या बन रहा है T-2 सॉरी ये T4, ठीक है, यानी कि T की पावर ये हमारी 1 आ रही है, देखिए सही एक बार देखिएगा कुछ छूट रहा है, ये T-3 ये T4 है और ये हमारा T-3 है ना। तो देखिएगा हाँ, तो ये T की पावर हमारी 2 आ रही है, ये -3 और -3 -6 हो गया, तो T की पावर हमारी यहाँ से ये डिनोमिनेटर में T की पावर हमारी -2 आ रही है, जो कि ये न्यूमरेटर वाले को काट देगा। अब बच रहा है हमारा A की पावर -2 ऊपर में और नीचे में A की पावर -1, तो एक A की पावर -1 चला जाएगा, तो फाइनली ये हमारे पास क्या आएगा, ये आएगा A की पावर -1, है ना। तो इस तरीके से यहाँ पर फाइनली इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला आया है वो क्या है, A की पावर -1, और इसको जो है ठीक है हम लोग हमारे ऑप्शन सी में ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, तो सही आंसर हो गया हमारा ऑप्शन सी विच इज A की पावर -1।